बात है। सच में मेरे प्रियो, मैं इस बात को सोच रही थी कि लेंट का महाउपवास काल जो हमारा चल रहा है, ये अब कुछ दिनों में समाप्त होने वाला है। हालेलुया! कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। और कई बार हम लोग लेंट के समय में क्या करते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें सोचते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ये चीज़ें छोड़नी चाहिए, हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इसे सिर्फ लेंट तक मत रखिए। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो लेंट के आगे भी आप इसे बरकरार रखिए, ताकि सच में परमेश्वर उससे आनंदित हो और आपके जीवन को वो और भी आशीषित करे मेरे प्रियो। तो आइए आज के दिन जब परमेश्वर ने हमें फिर से यह नया दिन दिया है कि हम उसके नाम की महिमा और स्तुति करें, तो हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें जो सच में फूल के समान सुंदर है, जिसकी बोली मधु के समान है। और आइए हम एक सादरी गीत गाते हुए उस जीवित परमेश्वर को महिमा दें। एक बहुत ही प्यारा सा सादरी गीत है जो कहता है, मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। आइए, यदि आप भी विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जैसे कोड़ों की मार पड़ी, जिसे सच में कांटों का ताज दिया गया, तब भी उसका चेहरा इतना सुंदर है मेरे प्रियो, तब भी उसका चेहरा इतना सुंदर है कि हम उसे देखते ही रह जाएंगे। हालेलुया! तो आइए हम अंगीकार करते हुए इस गीत को गाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। हालेलुया! वो हमारा तारनहारा है मेरे प्रियो, जीवन के डहर में वही हमारा सहारा है। ताई हम अंगीकार करते हुए और ताली बजाते हुए उस जीवित परमेश्वर को महिमा दें। मोर यीशु तारनहारा, जीवन डहरे मोर सहारा। मोर यीशु तारनहारा, जीवन डहरे मोर सहारा। प्रसन्नता के गीत मोए गावो, हाय रे यीशु प्यार में। प्रशंसा के गीत मोए गावो, हाय रे यीशु प्यार में। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। मोर यीशु फूल लेखे सुंदर, मधु लेखे मीठा बोलियो कर। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दीवाना तो हुलो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। हालेलुया! चाहे हम संसार में जितना भी ढूंढ ले मेरे प्रियो, यीशु के समान हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ताकि हम इस बात का अंगीकार करें, दुनिया में क्यों भी नहीं, यीशु लेखे सच्चा प्रेमी। हालेलुया! दुनिया में क्यों भी नहीं, यीशु लेखे सच्चा प्रेमी। दुनिया में क्यों भी नहीं, यीशु लेखे सच्चा प्रेमी। महिमा के गीत मोए गावो, हाय रे यीशु प्यार में।
लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। हालेलुया। हालेलुया। सच है मेरे प्रियो, क्या आप उसके प्रेम को देखकर दीवाने हुए हैं? यदि नहीं हुए हैं तो लगता है कि आपने उसके प्रेम को अच्छा से देखा नहीं है। यदि आपने उसके प्रेम को देख लिया ना, उस बाइबल को अगर आपने पढ़ लिया, उसके प्रेम पत्र को पढ़ लिया, तो आप उसके प्यार में दीवाने हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कौन ऐसा होगा जो अपनी गलती ना होते हुए भी सारी गलतियों का बोझ खुद उठा ले। हालेलुया। मैं अगर होती ना तो मैं हमेशा इस बात को सोचती, मेरी गलती नहीं है, मैं इसका कोई भी बोझ नहीं उठाने वाली। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है, वो अलग तरह से हमसे प्रेम करते हैं, और उन्होंने उस पाप का बोझ उठाया जो पाप उसने कभी किया ही नहीं था। हालेलुया। सच में ऐसे प्रेमी ईश्वर के बिना, ऐसे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं। एक बहुत ही प्यारा सा सादरी गीत है जो कहता है, जीवन हमर सुना सुना यीशु बिना रे, यीशु बिना जिया वो मैं कैसे, रहा वो मसीह बिना रे। सच है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बिना जीना, यीशु मसीह के बिना रहना शायद हमारे लिए नामुमकिन है। जो संसार में भटक जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि संसार में ही सब कुछ है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है, और यीशु मसीह नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम इस सादरी गीत को गाते हुए, जीवन हमर सुना सुना यीशु बिना रे, सादरी गीत को गाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपनी तालियां बजाएं, और सच में उस जीवित परमेश्वर को आनंदित करें जो हमारी ओर हमेशा बाट जोहता है। हालेलुया। जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे, जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे, यीशु बिना जिया वो मुई कैसे रहा वो मसीह बिना रे, यीशु बिना जिया वो मुई कैसे रहा वो मसीह बिना रे, कैसे जिया वो कैसे रहा वो, कैसे जिया वो कैसे रहा वो। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप एक कदम चलते हैं और भटक जाते हैं, ये संसार के भोग विलास आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमें एक सच्चा डहर दिखाता है, वो मार्ग दिखाता है जो मार्ग खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। डहरे डहरे में तो गिराई जाओ ना, कदमे कदमे में तो गिराई जाओ ना, डहरे डहरे में तो गिराई जाओ ना, कदमे कदमे में तो गिराई जाओ ना, जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे। आइए साथ में, जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे, यीशु बिना जिया वो मुई कैसे रहा वो मसीह बिना रे, यीशु बिना जिया वो मुई कैसे रहा वो मसीह बिना रे, कैसे जिया वो कैसे रहा वो, कैसे जिया वो कैसे रहा वो। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि वो ज्योति है, और वो एक ऐसी ज्योति है जिसमें कोई भी अंधकार नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आज आप संसार के अंधकार में भटक गए हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, वो अपनी सच्ची ज्योति से हमारे अंधकार को रोशनी में बदल देता है। हालेलुया। दुनिया में चल के लगने राह नहीं दिसेला, कैसे बताबू भैया अंधेरा ही दिसेला, दुनिया में चल के लगने राह नहीं दिसेला, कैसे बताबू भैया अंधेरा ही दिसेला, जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे, जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे, यीशु
यीशु बिना जियाबो मुई कैसे रहबो मसीह बिना रे यीशु बिना जियाबो मुई कैसे रहबो मसीह बिना रे कैसे जियाबो मुई कैसे रहबो 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 हालेलुया हालेलुया। अच्छा मेरे प्रियो, मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ कि यदि मैं मसीह परिवार में नहीं जन्मी होती तो मेरा जीवन कैसा होता। मैं आनंदित रह पाती, क्या मैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह पाती, किसी पर भरोसा रख पाती कि मेरी वो परिस्थितियां ठीक होंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, मैं जन्म से मसीही हूँ। हो सकता है मैं दूसरी जगह होती तो मैं शायद इन सब चीजों को नहीं जान पाती। सच में मैं कुश्ती उन लोगों के विषय में जो जन्म से मसीही नहीं होते और मसीह को चुनते हैं कि उसकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया। उन्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है, अपने परिवार से उन्हें लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है, लेकिन तब भी क्योंकि वो सच्चाई को जान चुके होते हैं वहां से वो निकल आते हैं और मसीह के पीछे चलने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति कर पाते, उसे हम जान पाते हैं। आज कितने लोग हैं जो संसार में भटक रहे हैं। आज हम उन लोगों में शायद थे, कभी थे उन भटकने वाले लोगों में। जन्म से मसीही होकर भी हम संसार में भटक रहे थे मेरे प्रियो, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी आराधना करे, मेरी स्तुति करे, इसलिए उस चीज से उसने आपको निकाल लाया है। हालेलुया। ताकि हम और भी अधिक उसके नाम की महिमा स्तुति करें। और मैं इस बात को याद कर रही थी कि इस संडे जब लेंट का महाउपवास काल जब समाप्त होने वाला है, तो इस संडे हम लोग एक पर्व मनाने जा रहे हैं जो है खजूर पर्व। हालेलुया। हम सभी जानते हैं ना पाम संडे। पाम संडे के दिन क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ था यरूशलेम में। हालेलुया। और लोगों ने अद्भुत तरीके से उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था। किन्होंने अपने कपड़े को बिछाया, किन्होंने डालियां बिछा दी, और बहुत से लोग थे जिन्होंने खजूर लेकर उसे हिलाया और प्रभु को महिमा दे उसका स्वागत किया। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, लहरा बई विजय कर झंडा लहरा बई। हालेलुया। हम सब इस गीत को जानते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम जिस स्थान पर हैं, यदि आप लोग के पास कोई रुमाल है, कोई कपड़ा है, कोई टॉवल है या जो भी है, आप उसे अपने हाथ में ले ले और हम उसे बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लहराएंगे, है ना, ऐसे से लहराएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। आइए हम इस गीत को अपने हाथों से, रुमाल को लहराते हुए, जो भी चीज आपके पास उसे लहराते हुए हम उस जीवित परमेश्वर को महिमा दें और इस गीत को गाएं। लहरावे रे विजय कर झंडा लहरावे रे विजय कर झंडा लहरावे, हमारे चला रे विजय कर झंडा लहरावे, हमारे चला रे विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे रे विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे रे विजय कर झंडा लहरावे। हालेलुया। आज हम उस विजय के झंडे को क्यों लहरा रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दे दिया है। हालेलुया। तो आइए हम साथ में अंगीकार करें, प्रभु यीशु हमें के नया जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें के नया जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें के नया जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, प्रभु यीशु हमें के नया जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें के
जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे। आइए अपने बगल वाले से कहे, आवा रे, चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, आवा रे, चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, आवा रे, चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, विजय कर झंडा लहरावे। हालेलुया। आज उस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमें विजय दे दी है मेरे प्रियो, इसलिए हमारा जीवन यूं शांति से भरा हुआ है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें शांति जीवन दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें इनके शांति जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें इनके शांति जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, प्रभु यीशु हमें इनके शांति जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें इनके शांति जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, विजय कर झंडा लहरावे, हिलाते हुए लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे। यदि आपके पास रुमाल नहीं है, यदि आपके पास कोई कपड़ा नहीं है, तो अपने हाथों को भी ऊंचा उठाकर लहराते हुए उस जीवित परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। अबारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, अबारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूसित मृत्यु को सह के और उस 3 दिन के बाद जिंदा होकर, जीवित होकर हमें अनंत जीवन को दे दिया है। हालेलुया। तो आइए हम अंगीकार करें, प्रभु यीशु हम इनके अनंत जीवन दे ले। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें इनके अनंत जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें इनके अनंत जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, प्रभु यीशु हमें इनके अनंत जीवन दे ले, प्रभु यीशु हमें इनके अनंत जीवन दे ले, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, अबारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, अबारे चला रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, लहरावे, लहरावे रे, विजय कर झंडा लहरावे, विजय कर झंडा लहरावे, विजय कर झंडा लहरावे। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय दे दी है, तो आज हम हार का झंडा थोड़ी लहराने वाले हैं। आज हम वो झंडा लहराएंगे जो झंडा हमें दिया जा चुका है, वो है विजय का झंडा। हालेलुया। सच में, क्योंकि संसार में जो चीजें हैं वो सब बहुत छोटी हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो उन सब से बड़ा है। हालेलुया। और उसने हमें सारी चीजों में जय दिला दिया है। क्रूस पर से यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। उन्होंने संसार को हमारे लिए जीत लिया मेरे प्रियो। सच में, जब हम इस लैंड के महाउपवास काल के अंतिम समय में है, और अब जब हम
पवित्र सप्ताह में जाएंगे। सच में प्रभु यीशु मसीह के मरण के समय को जब हम याद करेंगे मेरे प्रियो, तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ किया, ताकि हम उसके प्रेम को दूसरे लोगों तक बांट सकें। जब हम उसके प्रेम को भूल जाते हैं ना, तभी हम उसके प्रेम को दूसरों को बता नहीं पाते हैं। जब हम खुद ही उसके प्रेम को भूल जाएंगे तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? जो अनंत जीवन हमें मिला है वो हम दूसरों को कैसे देंगे मेरे प्रियो? हालेलुया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो प्रेमी परमेश्वर है, और आज के दिन भी उसने अपने बेटे को ठहराया है कि वो आप लोगों से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करे। निश्चय मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन की भूख रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन की लालसा करते हैं, उन्हें वो कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है। और आज के दिन यदि आप सभी परमेश्वर के वचन की भूख में भरे हुए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की भूख में है आप पिता परमेश्वर के प्रियो, तो निश्चय वो अद्भुत रीति से आप सभी को अपने वचनों से भरेगा। हालेलुया। वो अद्भुत रीति से आप सभी से बातचीत करेगा। आवश्यक है कि आप अपनी निगाहों को उसकी ओर लगाएं। निश्चय आज के दिन परमेश्वर ने वो वेदी तैयार कर दी है आप सभी के हृदय में, जिसमें वो वास करना चाहता है। ताई मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें कि सच में अब तक उसने हमें संभाला है, अद्भुत रीति से अपने कार्यों के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया है, अद्भुत रीति से हर एक क्षेत्र में हमें आशीष दिया है और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया है। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए इस समय हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर आप सबसे प्रेम करने वाला ईश्वर। आइए हम उसे हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दे आज की सुबह में उसने आपको जगाया। धन्यवाद दे कि आज दिन भर हर एक कार्यों में वो आपके साथ रहे। धन्यवाद दे कि हर एक क्षेत्र में उसने आपको संभाला है, शत्रु की जलती तीरों से उसने आपको संभाला है। आइए हम हर एक बातों के लिए उसे धन्यवाद दे कि आप स्वस्थ पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद दे मेरे प्रियो कि आज के दिन आपका परिवार सुरक्षित पाया जाता है। धन्यवाद दे मेरे प्रियो कि आज के दिन आप उस परमेश्वर के छाए हुए स्थान में पाए जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू बाबा, आप अद्भुत परमेश्वर है पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु जी कि हमारे कार्यों के कारण पिता हम धर्मी नहीं ठहराए जाते, लेकिन आपके अनुग्रह के कारण, क्योंकि सच में मेरे प्रभु जी हम योग्य नहीं है पिता, लेकिन आप ही हमें योग्य बनाते हैं। ओ हालेलुया, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे
प्रभु है। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं क्षमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस पिता, आज के दिन हम आपकी निकटता में आते हैं पिता, हम फिर से आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रभु जी। ये सच मेरे प्रभु जी, आप हमें योग्यता से बढ़कर देने वाले ईश्वर हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आप पर ही भरोसा रखते हैं मेरे प्रभु जी, और हम आपके नाम की महिमा में और भी अधिक बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपकी महिमा का बर्तन बन जाना चाहते हैं पिता, चाहे हम चले फिरे कहे या कुछ भी करे पिता, सब कुछ से पिता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो मेरे प्रभु जी। और इसके लिए आवश्यक है पिता कि हम आपके वचनों में प्रभु जी और भी गहराई से मनन करें मेरे प्रभु जी। आज के दिन पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रिय बेटे के लिए मेरे प्रभु जी, जिन्हें आपने आज के दिन ठहराया है मेरे प्रभु जी, कि वो आपके वचनों से पिता हम सभी से बातचीत करें पिता। आज के दिन हम सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उन्हें आपके लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। ऐसा होने दीजिए पिता, आज के दिन वो आपकी सुरक्षा में बने रहे पिता, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे पिता। जिस स्थान पर है पिता वो स्थान पिता हम आपके कब्जे में देते हैं मेरे प्रभु जी। जितने उनके परिवारजन है मेरे प्रभु जी, हम हर एक को आपके लहू की सुरक्षा में देते हैं, ताकि आज के दिन पिता जब आपका बेटा बोले, मुख उनके हो लेकिन वचन आपके होने पाए। वो वचन में पिता जो हर एक के गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेद दे मेरे प्रभु जी, वो वचन मेरे प्रभु जी आज के दिन अद्भुत रीति से हमारे बीच में कार्य करने पाए। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी कि आज के दिन को आपने चुन लिया है कि आप अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें। आप और भी अधिकारित रूप से पिता उनके जीवन में प्रभु जी अपनी उपस्थिति को जाहिर करें मेरे प्रभु जी। आप और भी अधिकारित रूप से मेरे प्रभु जी हर एक को पिता अपने स्वरूप में बदलने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू बाबा कि आज के दिन आपने आराधना में हमारी सहायता की है पिता। आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने लोग जुड़े हुए पिता हम हर एक को आपके लहू में सुरक्षित करते हैं और हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं बाबा। और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सगराज में अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमेन आमीन आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति कर पाते हैं। सच में मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से दादा कह रहे थे कि वर्शिप के लिए आइए, लेकिन मैं समय नहीं बना पा रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन दादा ने बोला और परमेश्वर की अगुवाई ऐसी हुई कि मैं आज के दिन यहाँ आ पाई और आप सभी के साथ संगति कर पा रही हूँ मेरे प्रियो। और मैं इसलिए भी आज के दिन वर्शिप के बाद बोल रही हूँ क्योंकि आज के दिन एक प्रार्थना निवेदन भी है मेरा।
मेरी मम्मी जो है, मेरी जो माँ है, उनका आज जन्मदिन है। तो निश्चय जब परमेश्वर ने आज के संध्या में हमें जोड़ा है, तो निश्चय आप मेरी माँ के लिए भी ज़रूर दुआ करिएगा कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और अपने उनके जीवन में उन्हें और भी आशीषित करे और अपने नाम की महिमा के लिए बढ़ाए चले। धन्यवाद। आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। मम्मी का नाम बता दो। मम्मी का नाम रानी दादिल है। रानी दादिल जी। तो आज सिस्टर एंजल की मम्मी रानी दादिल का आज जन्मदिन है और प्रभु का अनुग्रह देखिए कि आज के दिन वो हम सब के साथ, हम सब के बीच में वो प्रभु की आराधना की और एक सुंदर आराधना, आत्मा सच्चाई से भरी हुई आराधना उन्होंने की है। और कितना अच्छा दिन है आज कि वो काफ़ी दिनों से उनको समय नहीं मिल पा रहा था, वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा करने के लिए सर घर प्रार्थना घर में इस्तेमाल किया। सच में प्रभु के बारे में हम कह सकते हैं कि तेरा ही नूर इन फिजाओं में है, तेरी ही खुशबू इन हवाओं में है। जानता हूँ कि इन सबसे परे है तू, पास है तू जब मेरी दुआओं में है। खुशी के पलों में तू, धड़कनों में तू है, दर्द जब बढ़े तो तू ही सदाओं में है। मांगता हूँ यूँ तो बहुत कुछ तुझसे, बस आखिरी तू ही मेरी तमन्नाओं में है। खुदा का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, उस अब्बा पिता का धन्यवाद जिसने आपको और हमको ऐसा मौका दिया, ऐसा समय दिया कि आज उसकी खुशबू, उसकी 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 जो फ़िज़ाएँ हैं, उनका जो नूर है इन फ़िज़ाओं में बह रहा है, चल रहा है और हम सब आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हम सब की ताकत है। और प्रभु ने आज का दिन दिया, ये सुंदर अवसर दिया कि हम सब मिल कर के उसकी आराधना कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर गीत, बहुत अच्छे गीत, परमेश्वर ने अच्छी आवाज़ आपको दी है, परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिए हैं और परमेश्वर ने सच में आज के दिन आपकी मम्मी को इस दुनिया में लाया है ना। और आज उसका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वो सुन रही है तो हर घर प्रार्थना घर की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब दुआ करते हैं गिनती 6 अध्याय उसका 24 से 26 जो वचन परमेश्वर ने लिखा है उन सब उनके जीवन में पूरी होने पाए। और भजन संहिता 91 अध्याय के वचन को परमेश्वर उनके जीवन में क्लेम करते हैं यीशु मसीह के नाम से और उनको परमेश्वर सुरक्षा दे और भजन संहिता 23 अध्याय उसके जीवन में आशीष के रूप में आने पाए। हालेलुया। तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बहुमूल्य बेटी प्रभु रानी दादिल के लिए पिता परमेश्वर, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी। और आज के दिन प्रभु आपने उनको एक नए वर्ष में पहुंचाया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने बेटी पर अपना अनुग्रह, अपने मेहर बनाए रखना और प्रभु उनको प्रभु दीर्घायु से तृप्त करना प्रभु। हर प्रकार के प्रभु जी शैतान के सारी युक्ति चालू फंदों से बचा के रखिएगा। और जो जो प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने उस संसार में उसको लाया प्रभु, आपने प्रभु सच में अब तक उनके जीवन से सारी बातें पूरी की है और आगे भी प्रभु उनके जीवन के द्वारा पूरी कर। प्रभु जो भी काम या नौकरी या व्यवसाय या जो कुछ भी वो काम करती है सब पर आपकी आशीष आने पाए, उनके व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में प्रभु जी, हर बातों में, हर क्षेत्र में आप उन्हें आशीषों से माला माल कीजिए। उनके दोनों बेटियों को आशीष दीजिए, उनके प्रिय पति को प्रभु जी भाई अनिल दादिल को आशीष दीजिए पिता, पूरे परिवार दादिल परिवार को आशीष दीजिए और प्रतिदिन आप में बढ़ने के लिए और आपकी संगति में प्रतिदिन रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए पिता। आज के दिन हम सब मिल करके ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं प्रभु। धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु। अपने बहन एंजल को भी आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। प्रभु इस बेटी को भी आशीष दे, अनुग्रह में बढ़ाइए पिता, आपकी उपस्थिति में बढ़ाइए और जो भी आपने इनको आशीष दे दी है अपनी दाग के बारे में सेवा के लिए, उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता। पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष कर, अनुग्रह कर। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पिता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और सबको परमेश्वर आशीष करे, पूरे दादिल परिवार को प्रभु आशीष दे और विशेषकर आज जिनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सामने में है क्या? थैंक यू जी धन्यवाद आप सबों के लिए, प्रेयर के लिए, आपके विशेष के लिए। प्रभु आप सबों को भी बहुत आशीष दे। आमीन।